हम चलते हैं जी आगे, कुछ मंकी पॉक्स की बात करते हैं, जो कि अब वायरस बहुत ज़्यादा फैलने की अंदेशा जो है वो अंदेशा जो जाहिर किया जा रहा है। सामने आया है 4 हो गए केसेस खैबर पख्तूनख्वा में। मंकी पॉक्स की वबा जो है वो बेकाबू होने लगी है। आए दिन जो है खतरनाक वायरस के केसेस सामने आ रहे हैं, लेकिन अभी बात यह है कि हुकूमत की जानिब से किए गए जो सख्त इंतजाम या इकदाम हैं उनकी वजह से केस की निशानदही फौरी तौर पर हो रही है। बैरून मुल्क से वतन वापस आने वाले अफराद में ये वायरस की अलामात जाहिर होने पर चेकअप किया जाता है और फिर तशखीस होने पर उन्हें आइसोलेट करवाया जाता है। और यकीनी तौर पर ये अच्छे इकदाम हैं कि हम वायरस को फैलने से पहले ही कंट्रोल कर पाएंगे। जी हाँ, और एयरपोर्ट्स पे, दाखिली खारजी रास्तों पे, इसी तरह से पेशावर एयरपोर्ट पे भी स्क्रीनिंग के दौरान अलामात जाहिर होने पर एक जो मरीज़ ट्रेस आउट हुआ है उसे मुंतकिल किया गया। और डायरेक्टर पब्लिक हेल्थ खैबर पख्तूनख्वा डॉक्टर इरशाद अली ये कहते हैं कि पब्लिक हेल्थ रेफरेंस लेबॉर्ट्री ने मरीज़ में मंकी पॉक्स की तस्दीक कर दी है और इस मरीज़ का ताल्लुक पेशावर से है और इसकी हालत अब बेहतर बताई जा रही है, जबकि खलीजी ममालिक से ये वापसी पर आया था और इसकी कंफर्मेशन अब कर दी गई है। तो मजमूई तौर पे अब 4 केसेस पाकिस्तान में रिपोर्ट हो चुके हैं, लेकिन फौरी तौर पे इस बढ़ती वबा को रोकना होगा ताकि जो कोरोना जैसी सूरत हाल है उसका सामना हमें ना करना पड़े। हमारे नुमाइंदे भी वहाँ पर मौजूद हैं। पैनल से मैं जानना चाहूँगी हमारे कौन से नुमाइंदे? सफ़ीरुल्लाह हमारे साथ मौजूद। सफ़ीर बताइएगा कि इस शख्स के हवाले से क्या इसको क्वारंटीन कर दिया गया और कहाँ पे ये सफ़र करके आए थे, कितने दिन वहाँ पे क़याम हुआ और फिर तशख़ीस कैसे हुई? जी बिल्कुल, इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में मजमूई तौर पर 4 मंकी पॉक्स के मरीज़ मौजूद हैं जो दियार गैर से आ रहे थे। बचाखान एयरपोर्ट पेशावर में जो मौजूद मेडिकल टीम है उन्होंने शक की बुनियाद पर इन तमाम अफराद को रोका, इनके टेस्ट किए और इन चारों में मंकी पॉक्स की जो रिज़ल्ट है इनके वो पॉजिटिव आए हैं। एक का ताल्लुक मर्दान से हैं, एक मरीज़ का ताल्लुक नौशेरा से हैं, इसके से कबल कबायली ज़िला और अगज़ई से था एक, और आज जो तस्दीक हो गई है उनके जो इनका ताल्लुक पेशावर से है। मैं बता दूं कि खैबर पख्तूनख्वा महकमा सेहत ने जो मेडिकल टीम यहाँ पर तैनात की हैं, जितने भी दियार गैर से लोग आ रहे हैं इनकी स्क्रीनिंग हो रही है और स्क्रीनिंग होने के बाद ही इनको छोड़ा जा रहा है। अगर जो 4 मस्बत केसेस पाए गए हैं उन तमाम को फौरी तौर पर पुलिस सर्विसेज अस्पताल मुंतकिल किए हैं, जहां पर आइसोलेशन वार्ड इनके लिए बनाया गया है। वहां पर इनका इलाज मुआवजा किया जा रहा है। अभी तक 2 नासिर दाऊद हमारे साथ मौजूद थे। बहुत शुक्रिया, इस हवाले से आप हमें अपडेट कर रहे थे। हमारे साथ डॉक्टर फैसल महमूद भी हैं, माहिर हैं वबाई अमराज, उनसे जानते हैं इस हवाले से। डॉक्टर फैसल साहब, किस तरह से आप देख रहे हैं इस सूरत हाल को, क्योंकि ये तो बड़ी अच्छी बात है, बड़े अच्छे इकदाम हैं कि आने से वायरस जो है वो पहले ही आप पकड़ रहे हैं, फैलने से पहले ही आप उसकी पकड़ शुरू कर दी आपने, लेकिन कितने केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं और इसके फैलने की रेशो कितनी ज़्यादा है? जी, अस्सलाम को बताने का शुक्रिया। तो देखिए, ये जो आप बिल्कुल सही कह रही हैं, ये जो केसेस अभी हमको मिले हैं, ये सब डॉक्टर साहब हम दोबारा रब्ता करने की कोशिश करेंगे। और हमारे नुमाइंदे नासिर दावड़ भी हमें रिपोर्ट कर रहे थे पेशावर से, और एक मरीज़ तशख़ीस हुई है जिसकी, और खलीजी ममालिक से सफ़र करके ये मरीज़ पहुंचा था। और अच्छी चीज़ ये है कि स्क्रीनिंग का अमल मौसर तरीके से तमाम एयरपोर्ट्स पे, चाहे बड़े शहर हों या फिर छोटे, इस बात को यकीनी बनाया जा रहा है कि कोई भी शख्स स्क्रीनिंग के बगैर मुल्क में दाखिल ना हो, ताकि बर वक्त न सिर्फ इस शख्स की तशख़ीस हो सके बल्कि उसे उसके ज़रिए मर्ज़ को फैलने से भी बचाया जा सके। एक बार फिर से डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब बताइएगा क्या अपडेट्स हैं और किस तरह से बचा जा सकता है इस मर्ज़ से? जी, सलाम। तो बताने का शुक्रिया। तो अगेन, ये जितने भी केसेस आए हैं ये सारे बाहर से आए, बैरून मुल्क से आए। इनमें से अभी कोई पाकिस्तान में कोई ट्रांसमिशन की अभी हमको इत्तला नहीं मिली है। एंड याद रखें कि ये वायरस जो है ये छूने से लगता है, टच से लगता है, ज़्यादा करीब कॉन्टैक्ट से लगता है, और ये कोविड की तरह दूर रहने से नहीं लगता, यानी कि ये इसके फैलाव निस्बतन मुश्किल है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने कहा कि ये ज़्यादा करीब आने से, कांटेक्ट होने से उसके बाद फैलता है, इसकी शरह अमवात इसमें कितनी ज़्यादा है? मतलब इसके फैलने के बाद बंदा कितनी देर तक जिंदा रहता है या उसके मरने के चांसेस कितने होते हैं? तो देखिए, शराबात में डिपेंड करता है ये कौन सा वाला वेरिएंट है। इसके 2 वेरिएंट हैं। एक क्लैड 2 कहते हैं इसको, जो कि ज़्यादातर केसेस हमारे पास, बल्कि सारे केसेस हमारे पास अभी तक जो है वो इसी के आए हैं। ये वही वायरस है जो 2022 के अंदर बहुत दुनिया में फैला था, और अभी भी थोड़ा थोड़ा के इसके केसेस आते हैं। जो एडवाइजरी जारी की थी वो क्लैड 1 की थी, जो दूसरा इसका वेरिएंट है, और ये अफ्रीका में अभी ज़्यादा है। अफ्रीका के बाहर ये नहीं मिला है। उसमें मौत की शरह तकरीबन 10% तक होती है।
ठीक हो गया। तो डॉक्टर साहब, इसकी वैक्सीनेशन के ऊपर भी काम हो रहा है, क्योंकि पाकिस्तान में जिस तरह से केसेस आ रहे हैं तो इसको किस तरह से ट्रीट किया जा रहा है? आइसोलेट करते हैं, उसके बाद इसकी कोई वैक्सीनेशन भी है? तो देखिए, वैक्सीनेशन प्रिवेंशन या बचाव के लिए इस्तेमाल की जाती है। इसकी वैक्सीन वही वैक्सीन है जो कि हम स्मॉल पॉक्स, ये वो जो बहुत पुराना इन्फेक्शन था उसके लिए इस्तेमाल करते हैं। और अभी फिलहाल ये सबके लिए नहीं है, ये सिर्फ उन लोगों के लिए जिनके अंदर रिस्क ज़्यादा है मंकी पॉक्स या एम पॉक्स होने का। ट्रीटमेंट के लिए अमूमन ये इन्फेक्शन खुद ही बेहतर हो जाता है। तो यानी कि सपोर्टिव केयर, यानी कि दर्द को आराम देना, बुखार को कंट्रोल करना, और फिर जैसे उस वक्त यूजली कंट्रोल ही कर लेता है। डॉक्टर साहब, अलामात क्या है, किस तरह से पता चलेगा कि किसी शख्स को मंकी पॉक्स हो गया है? तो इसके अलामात के अंदर शुरू में बुखार होता है तकरीबन 1 से 3 दिन के लिए। उसके बाद फिर ये दाने निकलते हैं, जो पहले धब्बा होता है, फिर एक दाना सा बनता है, फिर दाने में पानी निकलता है या पानी जैसा बनता है, फिर एक खुरन बन के वो गिर जाता है। और ये दाने जो है ये अमूमन तो चेहरे से फैलते हैं, मगर चूंकि ये वायरस जिनसी ताल्लुकात से फैल सकता है तो ये दाने नीचे हिस्से में भी बन सकते हैं, और इसमें थोड़ी तकलीफ होती है इन दानों। डॉक्टर साहब, अब पता कैसे चलेगा कि ये चिकन पॉक्स है या मंकी पॉक्स है, क्योंकि चिकन पॉक्स का मर्ज तो यहाँ पे पहले से मौजूद है। तशखीस किस तरह से, डिफरेंशिएट कैसे होगा ये बहुत अच्छा सवाल है आपका। ये अमूमन इसी में हम फंसते हैं कि चिकन पॉक्स है, मंकी पॉक्स है। और देखने में 2-3 इसके क्लूज होते हैं। एक तो ये कि मंकी पॉक्स के या एम पॉक्स के जितने भी दाने होते हैं वो एक ही लेवल के होते हैं, यानी कि या सबके अंदर पानी होगा या सबके अंदर खुरन होगी। चिकन पॉक्स के अंदर ये सब मुख्तलिफ होते हैं। दूसरा, याद रखें, चिकन पॉक्स ज़्यादा कॉमन है, एम पॉक्स थोड़ा सा कम कॉमन है। और फिर टेस्ट के जरिए भी हम देख सकते हैं, वो जो दाना होता है उसके पानी का हम टेस्ट करते हैं, PCR होता है, उसमें हम देख लेते हैं कि ये एम पॉक्स है या चिकन पॉक्स है। ठीक है, तो आप बताइएगा कितनी दिनों में रिकवरी हो जाती है, क्योंकि केसेस जो अब तक आपके पास आए हैं स्क्रीनिंग के बाद जब उन्हें आइसोलेट किया जाता है तो कितने दिन में रिकवरी हो जाती है? जी, तो ये तीसरी चीज़ है। चिकन पॉक्स के अंदर अमूमन रिकवरी थोड़ी जल्दी होती है, तकरीबन हफ्ता 10 दिन लगता है। एम पॉक्स के अंदर टाइम लगता है, 1 से 3 हफ्ते भी लग सकते हैं इसकी रिकवरी होने में। और फैलाव भी, चिकन पॉक्स जो है बहुत आराम से फैलता है, बहुत दूर दूर तक इसके वायरस जाते हैं। किसी को चिकन पॉक्स हो, एम पॉक्स जैसे मैंने कहा बहुत ही करीब क्लोज कॉन्टैक्ट से फैलता है। तो अगर डॉक्टर साहब हम ये कहें कि ये कोरोना की तरह उतना डेंजरस नहीं है, उस तरह से इसके फैलने के चांसेस नहीं है, तो ये ठीक होगा कि इसकी भी एहतियात वही है, उसी तरीके से आपने मास्क लगाने होंगे अगर ये वायरस इस तरह से फैल जाता है तो? नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये वायरस जो है वो इतनी तेज से नहीं फैलेगा। कोरोना जो है वो बहुत तेज से फैलता था। कोरोना जिनको कोई भी अलामत ना हो या बहुत ही थोड़े से, वो भी लोगों को फैलाते थे। ये जो है ये इतने आराम से नहीं फैलता, तो ये कोरोना जैसे नहीं फैलेगा पूरी दुनिया के अंदर। और जो आइसोलेशन इसकी, चूंकि टच से, छूने से फैलता है, तो कांटेक्ट यानी कि जो दाने उनको छुए ना, मास्क इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर अगेन ये हवा से इतना नहीं फैलता जितना ये छूने से या करीब रहने से फैलता। अच्छा डॉक्टर साहब, एक आम तासुर ये था कोरोना वायरस के बाद, मुख्तलिफ रिसर्च सामने आई कि ये ह्यूमन मेड है, ये लेबॉर्ट्री में तैयार किया हुआ वायरस है। मंकी पॉक्स से मुतल्लिक अभी तक तहकीक क्या कहती है? क्या ये ख़ुद से तैयार करदा है, या फिर ये भी रिपोर्ट्स कुछ सुनने में आया कि हमजिन्स परस्ती की वजह से ये मर्ज़ पैदा हुआ है? इसमें कितनी सदाकत है? जी, तो ये आज ही किसी ने मुझसे यही सवाल पूछा था एम पॉक्स के बारे में कि क्या ये लैब का है या ये कुदरती है। तो ये है तो कुदरती। ये जो वायरस है ये 1970 में हमको ये इस वायरस का पता है, और ये वायरस अफ्रीका में कई सालों से ये इधर था। और बल्कि 2022 का जो आउटब्रेक था उससे पहले भी वो उस जो उसका नॉर्मल जो एरिया जहाँ पे, वहाँ से थोड़ा सा फैलना शुरू हो गया था। और फैलने की वजह ये है कि लोगों के अंदर इम्यूनिटी कम हो गई है। जो पहले, अगर आपको याद पड़ता है, सबको स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन लगी थी, तो और यही वैक्सीन इसके खिलाफ काम भी करती है, तो वो इम्यूनिटी थोड़ी कम हुई है। जिनसी ताल्लुकात से ये ज़रूर फैलती है, और उसकी वजह ये कि जिनसी ताल्लुकात के अंदर लोग करीब करीब होते हैं, जिस वजह से ये बहुत तेज़ी से फैलता है, मगर ये इसका वाहिद तरीका नहीं है फैलने का। ठीक है डॉक्टर साहब, आपने ये भी कहा कि अफ्रीका में जो है बहुत पहले से इसके केसेस जो रिपोर्ट होने शुरू हुए और वहाँ पर ये काफ़ी अरसे से है। अब हमने देखा कि अफ्रीका में बहुत ज़्यादा केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं, वैक्सीनेशन की कमी वहाँ पर देखने को मिल रही है, तो वहाँ पर किस तरह से ये इतनी जल्दी फैला और इसको मंकी पॉक्स का नाम ही क्यों दिया गया है, बंदरों से मंसूब क्यों किया गया इसको? हाँ, तो इसका नाम जो है वो मंकी पॉक्स इस वजह से कहा था क्योंकि पहला जो केस था वो एक मंकी के कांटेक्ट से लगा था। मगर हमको भी ये पता है कि ये बंदरों से इतना नहीं फैलता जितने छोटे, अगर जानवरों से लगे तो छोटे चूहे वगैरह से फैलता है। अलबत्ता ये जो केसेस हैं ये इंसान टू इंसान फैल रहे हैं। इसी वजह से इसका नाम जो है वो मंकी पॉक्स से चेंज करके एम पॉक्स कर दिया गया, ताकि ये कन्फ्यूजन खत्म हो जाए। इसका बंदरों से कोई इतना खास ताल्लुक नहीं है। और अफ्रीका के अंदर क्या ये बात ठीक है कि चेहरे की हैयत या खदोखाल भी इससे मुतासर होते हैं?
सॉरी, दोबारा बताइए। चेहरे के खदोखाल भी क्या इस मर्ज से मुतासिर हो सकते हैं? समझा नहीं जी आपका सवाल। मतलब आपके जो फेस कट्स हैं, आपके जो फीचर्स हैं, क्या उसको भी मुतासिर कर सकता है ये मर्ज? अच्छा 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 अच्छा, जी जी। तो जिस तरह चिकन पॉक्स के अंदर दाने जो निकलते हैं उससे एक स्कार या निशान रह जाता है, तो इसका भी यही है। इससे इससे दाने या के जो झड़ते हैं तो एक निशान छोड़ जाते हैं, उसके अलावा और कोई इसमें वो नहीं होता। ठीक है, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर फैसल महमूद हमारे साथ मौजूद थे। और ये एक ऐसा मर्ज़ है जो कि पूरी दुनिया को आहिस्ता आहिस्ता अपनी लपेट में ले रहा है, लेकिन एहतियात करके बेहतर स्क्रीनिंग के अमल को यकीनी बना के इस मर्ज़ से बचा। और जिस तरह से डॉक्टर साहब बता रहे थे कि जो दीगर ऑलरेडी अमराज मौजूद हैं इससे मिलते जुलते, एमपॉक्स से उसकी इस्तेमाल करदा वैक्सीन ही इसके लिए मौसर साबित होगी। और पाकिस्तान में एयरपोर्ट्स पर दाखिली खारजी रास्तों पर स्क्रीनिंग के अमल को यकीनी बनाया गया है ताकि ऐसे केसेस अगर आते हैं तो उन्हें बर वक्त उनकी तशख़ीस हो सके, उसका इलाज मुमकिन बनाया जा सके।